एमपी गजब है। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम सरकार की खामियों को उजागर करते हैं, जिससे उनकी कुंभकर्णी नींद खुल सके और आम जनता की समस्याओं का समाधान जनता को मिल पाए। तो आज के इस एमपी गजब है के खास प्रोग्राम में देखिए सरकार की लापरवाही को। और आज ऐसी ही लापरवाही का मामला सामने आया है भोपाल से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बहुत हैरान करने वाली खबर सामने आई है। गौशाला की तस्वीरें और वीडियो देखकर आपके भी आंखों में आंसू निकल आएंगे। भोपाल के राज्य पशु चिकित्सालय स्थित आश्रय स्थल पे बड़ी संख्या में गायों की मौत हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी गायों की आखिर ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है। इस मामले में कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आश्रम स्थल पर जगह जगह गायों के शव पड़े हुए हैं। बताया जाता है कि 80 गायों की क्षमता वाले आश्रय स्थल में 152 गाय रखी गई थी। इनमें से 10 से 15 अब तक मर चुकी हैं। जिंदा और बीमार गायों के बीच ही मृत गायों के शव पड़े हुए हैं। इस मामले में नगर निगम प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी होने के बाद नगर निगम गायों के शव तक उठाने नहीं पहुंची है। गायों के आश्रय को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि गायें और उनके संरक्षण के नाम पर सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई सेवा भाव नहीं है कि गायों की सेवा कैसे की जाए। कहा कमलनाथ की सरकार में 1500 गौशाले खोली गई थी। प्रत्येक गाय पर प्रतिदिन 20 रुपए दिया जा रहा था। बीजेपी की सरकार आई तो 1 रुपए 60 पैसे हो गए, यानी 18 रुपए 40 पैसे उस बजट में से घटा दिए गए। चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार की ना तो गौ माता के प्रति कोई सेवा का भाव है और ना ही आम आदमी के प्रति, या सिर्फ भय भ्रष्टाचार पैदा करना चाहते हैं। वहीं इसी मामले को लेकर भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने गौपालकों पर ठिकरा फोड़ा है। कहा गौपालक की लापरवाही के कारण यह स्थिति बनी है। हमारी सरकार गायों के मामले में संवेदनशील है। सरकार ने गायों के बजट को भी बढ़ाया है। आइए सुनते हैं कि इस मामले पर पक्ष विपक्ष का आखिर क्या कहना है। अधिकारी जो है उदासीन है, ध्यान नहीं दे रहा है। गायों की मौत के मामले में सरकार जो है लगातार गौ संवर्धन के लिए काम कर रही है, बात भी कर रही है, कई सारे काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो गायों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। गायों की मौत लगातार हो रही है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, विशेषकर खुद मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के चिंतित हैं और संवेदनशील भी हैं कि हम कैसे जो पहले तक जो कमियां रही हैं उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं। लोगों में जन जागरण हो, कैसे हम उनको गायों को रोके बाहर मेन रोड से निकलने के लिए, क्योंकि दुर्घटना भी बड़ी चीज़ें होती हैं। इसके साथ ही उनके जो 20 रुपये का उनको खुराक मिलती थी, अब उसको भी 40 रुपये करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में की है। तो मुझे लगता है कि बेहतर करने का प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है और जो ऐसे विषय आए हैं जिसकी लापरवाही के, तो जो इस लापरवाही में सम्मिलित होगा उसके खिलाफ तो कठोर कार्रवाई होगी। जो राजधानी भोपाल में जो गौशाला है वहाँ पे काफ़ी स्थिति ऐसी देखी गई है कि कई गाय मरी पड़ी हैं। देखिए, प्रदेश के अंदर गाय के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार सिर्फ राजनीति करने का काम करती है और गौ माता के प्रति जो भाव होना चाहिए कि उनकी कैसे सेवा करा जाए, वो भाव इनके अंदर नहीं है। कांग्रेस की जब सत्ता और सरकार थी तो देश प्रदेश के अंदर लगभग 1500 से ज्यादा गौशालाएं कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी और उन गौशालाओं को चलाने के लिए रोज एक गाय पे 20 रुपए रोज दिया करते थे। जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने 1 रुपए 60 पैसे उसको कर दिया और 4-4, 6-6 महीने तक उनको पैसा नहीं देती है। गौशालाओं के लिए सिर्फ नीति नियत यह है कि गौ माता की उस शाला को कहीं ना कहीं गौ कब्रगाह बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। बड़े बड़े अभ्यारण्यों के नाम पे वोट ले लिए, बड़ी बड़ी बातों के नाम पे वोट ले लिए। सिर्फ वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और वो गौ माता जिसकी सेवा करने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विश्व देश को सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर बना दिया। इनके सारे समर्थकों के बड़े बड़े स्लॉटर हाउस है। गौ माता को ये नहीं चाहते कि अच्छी व्यवस्था मिले, जबकि गौ माता की सुविधा होगी तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट सड़कों पे कम होंगे, गौ माता घायल कम होगी, किसान को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। पर ये सरकार की नीति नियत ना गौ माता के प्रति है ना किसान के प्रति है। सिर्फ वहां है जहां भय, भूख और भ्रष्टाचार चला पाए। गौ माता की सेवा की जगह गौ माता को कब्रगाह में ले जाने का काम करते हैं। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उनके लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो आपने कहा कि छतरपुर का बिजावर है,
वहाँ के एसडीएम ने एक आदेश निकाला था अभी एक सप्ताह पहले कि जो तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, आरआई हैं, वो शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक सड़क पे जाकर गायों को भगाएं। देखिए, वो पैसा जो टोल नाकों से आ रहा है, क्योंकि टोल नाकों के लिए कुछ उन्होंने दिया था कि कर्मचारी अब गौ माता को गौशाला के अंदर नहीं ले जाएंगे, पर उनको भगाने का काम करेंगे, किसानों के खेतों में डालने का काम करेंगे, ताकि उस टोल माफिया को कैसे संरक्षण दिया जाए। सरकार की नीति नियत सिर्फ माफिया तंत्र को है। वो पढ़े लिखे कर्मचारी क्या सिर्फ गौ माता को इधर उधर करने के लिए? वो बहन जो हमारी कहीं पटवारी होगी, जो बहन हमारी तहसीलदार होगी, क्या रात को जाके 10 बजे बाद वो कहीं ना कहीं गाय को हटाने का काम करेगी? उन माताएं बहनों की तो सोचे, उन गौ माता की सोचे। सीधी बात है कि सरकार माफिया तंत्र के साथ खेल रही है। स्लॉटर हाउसों के लोगों से इन्होंने गठबंधन कर रखा है और कहीं ना कहीं गौ माता की हत्यारी है सरकार।